जय महाकाल आप सभी को। आज हम लोग स्पेशल सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ा करके एक और नए कॉन्सेप्ट को सीखें। देखिए, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे जानते भी हैं लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं वो सीखेंगे और जो जानते हैं वो रिवीजन कर लें। देखिए, हम लोग सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं। ये कौन कौन से वर्ब की कैटेगरी होती है जो सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली यूज होती है? तो सबसे पहले आप याद रखें, इसमें हमारे पास लिस्ट में अगर मैं तैयार करूं तो लिस्ट में है इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, वॉज, वर, हैड, डिड, फिर मॉडल वर्ब, जितने भी मॉडल वर्ब हैं, ठीक है। जैसे मॉडल वर्ब लिखने से पहले आप वर्ब 1 या वर्ब 5 भी लिख लें और वर्ब 2 भी। अब आप मॉडल वर्ब लिख लें, ठीक है। मॉडल वर्ब है, ये वो वर्ब हैं जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ किसी भी सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, एक्सेट्रा। लिस्ट मैंने बहुत पहले ही दे रखा है ना। आप फर्स्ट क्लास के वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये मॉडल ऑक्सिलरी। अब आप गौर करके देखें, ये वो वर्ब है जो डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ आते हैं। तो जब डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ आते हैं तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग करके रख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम आई को अलग कर लेते हैं, फिर वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन को अलग करते हैं। ये एक साथ रहेंगे, ठीक है। फिर ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, इनको एक साथ रखते हैं क्योंकि बेसिकली हम लोग ज्यादातर इन्हीं सब्जेक्ट्स का यूज करते हैं प्रैक्टिस करने के दौरान। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सब्जेक्ट सिर्फ यही होते हैं, लेकिन इन्हीं सब्जेक्ट्स का ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अब अगर गौर करके देखें तो यहां से लेके हैड, डिड, वर्ब टू और मॉडल वर्ब में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। जब ऑप्शन नहीं होता है तो आप रूल कैसे लिखते हैं? ऐसे सब्जेक्ट देते हैं, हैड देते हैं, मान लीजिए हैड वाला रूल है, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो भी हो। तो जब आप यहां देखते हैं सब्जेक्ट आई है तो आई को सिर्फ क्या दिख रहा है? हैड। तो आई की मजबूरी है इसके साथ रहना, यानी हैड वो वर्ब है जो आई के साथ भी रहेगा। अगर यहाँ वी आ जाए तो वी के साथ भी रहेगा, अगर यहाँ ही आ जाए तो ही के साथ भी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाकी के वर्ब जहां इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, वॉज, वेयर, ये चार इधर हो गए और एक वर्ब 1 और वर्ब 5, ये 5 ऐसे वर्ब है, यहां मैं टिक कर दे रहा हूं। ये 5 जो वर्ब है, 5 जो वर्ब का लिस्ट है, ये ऑप्शन में होते हैं और यहीं पे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम कौन से वर्ब के साथ अग्री करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को मैं क्लियर कर दूं आज एक ही वीडियो में कि आई के साथ इज, एम, आर दिख जाए तो आप एम लगाएंगे, हैज, हैव दिख जाए तो आप हैव लगाएंगे, डू, डज दिखे तो डू लगाएंगे, वॉज, वर दिखे तो वॉज लगाएंगे और वर्ब 1 या वर्ब 5 दिखे तो वर्ब 1। बाकी कोई भी दिखे तो उनके पास ऑप्शन है ही नहीं, और जब ऑप्शन नहीं है तो वो सारे सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो इज, एम, आर में से क्या चुनेंगे? आर चुनेंगे, हैज, हैव में से हैव, डू, डज में से डू, वॉज, वर में से वर और वर्ब 1 वर्ब 5 में से वर्ब 1, ठीक है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन में इज, एम, आर में से इज, हैज, हैव में हैज, डू, डज में डज, वॉज, वर में वॉज और वर्ब 1 वर्ब 5 में वर्ब 5। तो ये वो पॉइंट है जिससे आप ये क्लियर कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब हम लोग अग्री करके रखते हैं। बाकी के जो वर्ब, मैं बार बार बता रहा हूं, बाकी के जो वर्ब मैं यहां नहीं लिख रहा हूं वो ऑप्शन में नहीं आते हैं, और जब वो ऑप्शन में नहीं आते हैं तो वो किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाएंगे। जैसे डिड आप इनमें से किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, वहां कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि डिड के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सीखने लायक पॉइंट सिर्फ इन्हीं वर्ब में है जिसके पास कोई ऑप्शन होता है, ठीक है। ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस तरह की मिस्टेक्स कभी भी ना हो। थैंक यू एवरीवन।